What's up guys? Welcome back to Decode Stories। सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा इतने दिन बाद वीडियो अपलोड करने के लिए। मैंने नहीं सोचा था ये चैनल इतने दिनों तक एक्टिव रहेगा। मैंने कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से इस चैनल पे काम करना बंद कर दिया था एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट अब मैंने सोच लिया है कि कुछ भी हो अब इस चैनल पे पहले की तरह वीडियो अपलोड करूँगा। आई होप अब भी आपका उतना ही प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा। सो विद द पॉजिटिव एनर्जी लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द ब्लैक फोन, जो 2022 में आई थी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। साल है 1978, अमेरिका का नॉर्थ डेनवर शहर, जहां कुछ महीने से एक एक करके स्कूल के बच्चे गायब हो रहे थे। अभी तक वहां के 3 बच्चे किडनैप हो चुके थे, जिसका पता वहां के डिटेक्टिव नहीं लगा सके कि इसके पीछे कौन है और क्यों वो इन बच्चों को किडनैप कर रहा है। अब इस शहर में एक छोटी सी फैमिली रहती है जिसमें फिनी और उसकी बहन ग्वेन अपने फादर के साथ रहते हैं। उसके फादर बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक थे। ज़्यादा पीने की वजह से वो फिनी और उसकी बहन को बहुत मारते भी थे। फिनी एक कमज़ोर बच्चा था, इसलिए उसे स्कूल के बच्चे तंग करते और मारते भी थे। फिनी का दोस्त रॉबिन हमेशा उसे उस बच्चों से बचाता। रॉबिन एक रफ एंड टफ लड़का था जिसे स्कूल के सारे बच्चे डरते थे। वहीं फिनी रॉबिन की पढ़ाई में उसकी मदद करता था। उस दिन मिसिंग बच्चों के केस की इन्वेस्टिगेशन करने पुलिस उनके स्कूल आती है, जो फिनी की बहन ग्वेन से मिलने आई थी, क्योंकि थोड़े दिन पहले जिस लड़के का किडनैप हुआ था उसकी बहन ग्वेन के साथ पढ़ती है, जिसे ग्वेन ने बताया था कि जो किडनैपर है वो काले बलून का यूज़ करता है किडनैप करने के लिए। इसीलिए डिटेक्टिव उससे पूछताछ करते हैं कि उसे कैसे पता कि किडनैपर काले बलून का यूज़ करता है, क्योंकि उनको सच में किडनैपिंग के प्लेस से कुछ काले बलून मिले थे। इसलिए डिटेक्टिव जानने की कोशिश करते हैं क्या उसने उस दिन किडनैपिंग होते हुए देखा था। ग्वेन उन्हें बताती है उसने ये सब अपने सपने में देखा था, लेकिन डिटेक्टिव उसकी बातों पे बिलीव नहीं करते और उन्हें लगता है ग्वेन किडनैपर के बारे में जानती है। इसलिए डिटेक्टिव उसके फादर से मिलने उसके ऑफिस जाते हैं। ग्वेन के फादर इस बात से काफ़ी गुस्सा थे। वो ग्वेन के सपने वाली बात को जानते थे, इसलिए इस बात पे ग्वेन को मारते भी हैं। उसे बताते हैं जो तुम सपने देखती हो वो सब सच नहीं है, वो बस एक सपना है, क्योंकि ऐसे सपने ग्वेन के मम्मी को भी आती थी और इसके चलते उसने एक दिन अपने आप को मार डाला। फिनी अपने बहन को इतना मार खाता हुआ देख बहुत गुस्सा होता है, पर वो उसके फादर से उसे बचा नहीं पाता। उस दिन रात में उन्हें पता चलता है फिनी का दोस्त रॉबिन को भी किडनैपर ने किडनैप कर लिया है, जिसे सुन के फिनी बहुत दुखी हो जाता है। अगले दिन जब फिनी स्कूल जाता है उसी के 3 क्लासमेट उसे बहुत मारते हैं, क्योंकि उसे बचाने के लिए अब रॉबिन भी नहीं था। अपने भाई को मार खाता देख ग्वेन उन पे हमला कर देती है और एक को पत्थर से मारती है कि तभी एक लड़का ग्वेन को नीचे ढकेल देता है, तो गिरने से उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वहीं बाकी 2 लड़के फिनी को बहुत मारते हैं। इतना मार खाने के बाद फिनी के साथ एक अच्छा चीज़ होता है। उसकी क्लास टीचर प्रैक्टिकल लैब के लिए सबको एक पार्टनर ढूंढने के लिए कहती है, जहां फिनी का पार्टनर कोई नहीं बनना चाहता। वहीं जो उसकी क्रश थी उससे आके पूछती है क्या वो उसकी पार्टनर बनेगा। इसके बाद जब स्कूल से फिनी एंड ग्वेन घर आ रहे होते हैं, ग्वेन उसे चिढ़ाने लगती है। आज फ्राइडे था तो ग्वेन अपने दोस्त के घर में रहेगी, तो फिनी वहां से अकेले ही घर वापस आ रहा था, तो उसे सामने से एक ब्लैक वैन आते हुए दिखता है, जिससे एक बंदा निकलता है। उसके हाथों में बहुत सारे सामान थे जो उसके हाथों से गिर जाता है, तो फिनी उसकी मदद करने आगे बढ़ता है, तो उसे वैन के अंदर ब्लैक कलर के बलून दिखते हैं।
वो कुछ समझ पाता तब तक वो बंदा उसे बेहोश करके किडनैप कर लेता है। ये बंदा ही किडनैपर होता है, जिसे सब ग्रैबर बुलाते हैं। फिनी का जब आंख खुलता है तो वो एक बेसमेंट में था। वो वहाँ से बाहर निकलने के लिए चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ ग्रैबर आता है और उसे कहता है ये एक साउंड प्रूफ रूम है, तो उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देगा। बेसमेंट पूरी तरह से खाली था। दीवार पे खून लगे थे। दीवार के ऊपर एक खिड़की था जिससे फिनी निकलने का कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिश फेल हो जाती है। उस बेसमेंट में एक ब्लैक कलर का फ़ोन भी था, लेकिन जब फिनी चेक करता है तो उसके वायर कटे थे। अब उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो यहाँ से कैसे निकलेगा। तभी अचानक वही फ़ोन रिंग होने लगता है, लेकिन कैसे? उसके तो वायर कटे हुए थे, तो वो फ़ोन कैसे बच सकता है? फिनी डरते हुए उस फ़ोन को उठाता है। उसमें से एक दबी हुई आवाज़ फिनी का नाम पुकारता है, जिसे सुन के फिनी बहुत डर जाता है। जब फिनी उससे नाम पूछता है तो वो लड़का कहता है वो अपना नाम भूल गया है, लेकिन फिनी उसका आवाज़ पहचान लेता है क्योंकि वो उसके स्कूल का दोस्त था, ब्रूस, जिसे कुछ दिन पहले ग्रैबर ने किडनैप कर लिया था। ब्रूस उसकी मदद करना चाहता था, बट ब्रूस कहाँ था और वो कहाँ से फिनी को फ़ोन कर रहा था? ब्रूस कहता है उसे वहाँ से भागना होगा। ब्रूस उसे बताता है उस रूम के फ्लोर में एक टाइल्स उखड़ी हुई है, उसे वहाँ गड्ढा खोद के उस रूम के दूसरे तरफ बाहर निकलना होगा। इतना कहने के बाद फ़ोन कट जाता है। फिनी के किडनैप होने की बात अब पूरे शहर में फैल जाती है। ग्वेन भी ये बात सुन के पूरी तरह से टूट चुकी थी। डिटेक्टिव भी अब फिनी को हर जगह ढूंढने लगते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। बट जब ग्वेन उस रात को सोती है, उसे उसके सपने में ब्रूस दिखता है कि कैसे ग्रैबर उसे उठा के ले गया। तभी उसे उसका भाई भी दिखता है, जो एक घर के दरवाजे के अंदर से उससे हेल्प मांग रहा था, जिसे देख ग्वेन डर से उठ जाती है और तभी अपने भाई को ढूंढने निकल जाती है। लेकिन ना उसे वो घर दिखता है, ना ही फिनी। इधर फिनी भी गड्ढा खोद के थक चुका था। उसे समझ आ गया था वो ऐसे तो यहाँ से निकल नहीं सकता। तभी ग्रैबर उसके लिए वहाँ खाना लाता है और जाते वक्त गलती से उस बेसमेंट का दरवाज़ा खुला छोड़ देता है, जिसे देख फिनी वहाँ से ऊपर भागने की कोशिश करता है कि तभी अचानक से फिर फ़ोन बज उठता है। फिनी जब फ़ोन उठाता है, अब की बार ये आवाज़ ब्रूस की नहीं थी। जब फिनी उसका नाम पूछता है तो वो भी कहता है उसे उसका नाम याद नहीं, उसे बस इतना याद है कि वो पेपर देता था। फिनी उसे उसका नाम बिली बताता है, क्योंकि जितने बच्चे गायब हुए थे सबका पोस्टर पूरे शहर में लगा था, इसलिए सभी उन गुमशुदा बच्चों के बारे में जानते थे। तभी उस रूम में पहली बार अचानक से बिली दिखाई देता है, जो मर चुका था और बाकी के बच्चे को भी ग्रैबर ने मार दिया था। अब फिनी के साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए उनके स्पिरिट फिनी से उस फ़ोन की मदद से कांटेक्ट करते हैं। वो ब्लैक फ़ोन दो दुनिया को जोड़ने का एक रास्ता था। बिली फिनी को ऊपर जाने से मना करता है क्योंकि वो एक ट्रैप था। ग्रैबर जानबूझ के दरवाज़ा खुला छोड़ जाता है, जिससे फिनी ऊपर आए और वो उसको पनिश करे, क्योंकि ग्रैबर नहीं चाहता कोई उसके परमिशन के बिना कुछ करे। बिली उसे बताता है ग्रैबर उनके साथ भी ऐसा ही किया था। जब तक वो सब बेहोश नहीं हो गए तब तक उन्हें बेल्ट से मारता रहा। जहां बिली की बात सच होती है। ग्रैबर ऊपर बेल्ट लेके फिनी का वेट कर रहा था। फिनी एक दो स्टेप ऊपर जाता है, फिर वापस आके डोर लॉक कर देता है। इसके बाद फ़ोन फिर रिंग होता है। बिली की स्पिरिट उसे बताती है कि एक दीवार के नीचे वायर है, जिसे लटक कर वो वेंटिलेटर से बाहर निकल सकता है। फिनी काफ़ी कोशिश करता है, वो उस वायर से लटक जाता है एक कारपेट के सहारे, पर वो लोहे की वेंटिलेटर टूट जाती है और वो बाहर नहीं निकल पाता। इधर ग्वेन को पेपर बॉय की किडनैपिंग के सपने आते हैं, जिसमें वो ग्रैबर, ब्लैक बैलून, वैन और उसके घर को भी देख पाती है।
वो अपने फादर से अपने सपने के सहारे फिनी को ढूंढने की बात करती है और वो दोनों फिनी को ढूंढने निकलते हैं, पर उन्हें वो घर नहीं मिलता। इसी बीच हम देखते हैं डिटेक्टिव ग्रैबर के घर पहुंच जाता है, जहां उन्हें एक मैक्स नाम का आदमी मिलता है जो अपने भाई के घर पे रहता है और उसने बच्चों की किडनैपिंग में काफ़ी रिसर्च की थी और वो पुलिस की मदद करना चाहता था। डिटेक्टिव उस पर बिना शक किए वहां से चले जाते हैं। ग्रैबर फिनी के पास आता है जो कि सोने का नाटक कर रहा था। ग्रैबर बोलता है वो जानता है कि वो सो नहीं रहा और बोलता है वो उसे पसंद करने लगा है और वो उसे जाने देने वाला है। इतना बोलकर वो डोर खुला छोड़ के चला जाता है और ऊपर हाथ में बेल्ट लिए फिनी का वेट करता है। फिनी को फ्लोर पे खून गिरने की आवाज़ आती है। वो अपने टूल के टॉर्च से देखता है, उसे एक मरी हुई लड़की हवा में उल्टी लटकी हुई दिखती है जो कि फ़ोन की तरफ इशारा कर रही थी। फिनी फ़ोन कान पे लगाता है। ये एक लड़की थी, ग्रिफिन, जो बताती है ग्रैबर सो नहीं पा रहा। उसे डर है वो पकड़ा जाएगा या उसका भाई को सब पता चल जाएगा जो ऊपर है। ग्रिफिन बोलती है ग्रैबर एक साइको है, वो उन्हें इसीलिए किडनैप करता है जिससे वो उनके साथ गेम खेले और वो उनको मार दे। और फिनी को वो इसीलिए नहीं मार रहा क्योंकि फिनी उसका गेम नॉटी बॉय नहीं खेल रहा। अगर फिनी गेम नहीं खेलेगा तो वो जीत नहीं पाएगा। वो उसे बताती है मेन गेट पे एक लॉक है जो उसके साइकिल का लॉक है जो ग्रैबर ने यूज़ किया है, जिसका कॉम्बिनेशन उसने दाईं तरफ वाली दीवार पे लिख दिया था जो कि होता है 23317। ग्रिफिन उसे आगे ये भी बताती है कि ऊपर ग्रैबर उसका वेट करते करते सो गया है, तो उसके लिए यही टाइम अच्छा है यहाँ से भागने का। फिनी हिम्मत करके ग्रैबर के सामने से जाके वो लॉक खोल देता है और भाग जाता है। तभी ग्रैबर की नींद टूट जाती है और थोड़ी दूर पे ही वो फिनी को पकड़ लेता है एंड वापस फिनी को बेसमेंट में कैद कर लेता है। फिर से फ़ोन रिंग होती है और इस बार ये था वैन हॉपर। फिनी उसे पहचान लेता है। वो उसे बताता है उसके पास अब ज़्यादा समय नहीं है। वो उसे बताता है बाथरूम के पास एक दीवार कच्ची है, उसे वो खोदे। ये दीवार एक पैसेज से स्टोर रूम तक जाती है, वहाँ से वो भाग सकता है। फिनी ठीक उसी तरह करता है, पर इस बार पैसेज के ऑपोजिट साइड एक लॉक होती है और वो वहाँ से नहीं निकल पाता। असल में ये सारी स्पिरिट अपना बदला लेना चाहती थी और उस ग्रैबर को हराना चाहती थी और इसीलिए वो अलग अलग तरीके से उसे वहाँ से निकलने में मदद कर रही थी। ये सारे वही तरीके हैं जो उन्होंने अपने समय वहाँ से भागने के लिए ट्राई किया था। फिनी अब फाइनली थक हार कर रोने लगता है। तभी उसे लास्ट कॉल आती है और ये कॉल रॉबिन का था। वो उसकी हिम्मत बढ़ाता है और वो कहता है कि वो हमेशा से एक फाइटर है, अब वो किसी की भी बात नहीं सुनेगा और वो अब ग्रैबर का सामना करेगा और उसे हराएगा। फिनी कहता है रॉबिन उससे ज़्यादा स्ट्रांग था, जब वो नहीं कर पाया तो वो कैसे कर पाएगा। रॉबिन उसे हिम्मत देता है और कहता है वो हमेशा से उसके साथ था और रहेगा और उसे ये उसके लिए करना पड़ेगा। रॉबिन आगे कहता है फ़ोन को वायर से अलग कर दो, उसे खोल कर उसमें मिट्टी भर दो ताकि वो भारी हो जाए, जिससे कि वो ग्रैबर को उससे मार सके। साथ ही रॉबिन की स्पिरिट उसे लड़ने के तरीके भी सिखाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्वेन को वैन हॉपर की किडनैपिंग के सपने आते हैं, जिसमें कि वो क्लियरली उस घर को हाउस नंबर के साथ देख पाती है। वो उस घर को ढूंढ लेती है जिसमें ये पांचों स्पिरिट भी उसकी मदद करती है। वो तुरंत डिटेक्टिव के साथ वहां पहुंचने के लिए निकलती है। वहीं ग्रैबर के भाई मैक्स को भी डाउट हो जाता है और वो ढूंढते हुए बेसमेंट तक आ जाता है। तभी ग्रैबर पीछे से आके उसके खुद के भाई को
एक कुल्हाड़ी से उसके सर पे दर्दनाक तरीके से वार कर मार डालता है। अपने भाई को मारने के बाद अब बारी थी फिनी की। ग्रैबर उसके तरफ बढ़ता है, लेकिन फिनी उसे बिना डरे लड़ता है। वो फ़ोन के हैंडल से उसे कंटिन्यूअसली मारता है और भागते हुए वॉशरूम की तरफ जाता है, जहां उसने वायर बिछा रखा था। जब ग्रैबर उसके पीछे भागता है, वो उस वायर से फंस के फिनी के बनाए गड्ढे में गिर जाता है, जिससे उसका पैर टूट जाता है। फिनी लड़ते हुए उस फ़ोन के वायर को किडनैपर के गले में फंसा देता है। तभी फिर से ब्लैक फ़ोन बजने लगती है, जो कि किडनैपर के लिए था। इसमें उससे सारे बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है। फिनी उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो मर नहीं जाता। इसके बाद हम देखते हैं डिटेक्टिव उस घर पे आ चुके हैं जहां उन्हें कुछ नहीं मिलता। वापस जाते टाइम उन्हें एक बेसमेंट का डोर दिखता है, जहां जाने पे उन्हें 5 बच्चों की डेड बॉडी मिलती है, जो कि दफनाई हुई थी, पर वहां फिनी नहीं था। ग्वेन भी उस घर के बाहर अपने भाई का वेट कर रही थी। तभी हम देखते हैं फिनी रोड के ऑपोजिट साइड वाले घर से बाहर निकल रहा था। अब इस पॉइंट पे हम व्यूअर्स को पता चलता है कि ये किडनैपर के पास 2 घर थे, एक जहां वो बच्चों को किडनैप करके रखता था और एक जहां वो उनकी डेड बॉडीज को ठिकाने लगाता था। इस तरह फिनी अपनी हिम्मत और उन स्पिरिट की मदद से बच जाता है और अपने फैमिली से वापस मिल पाता है। मूवी मुझे पर्सनली अच्छी लगी और मैं ये आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगा, क्योंकि इसमें लास्ट तक आपका सस्पेंस बरकरार रहता है। अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ and keep watching.